हम सभी की एक परेशानी जरूर होती है। वो होती है हमारी बुरी आदतें, जिससे कि हम बहुत परेशान होते हैं। हम बहुत कस्में खाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, पर हमारी बुरी आदतें छूटती ही नहीं है। फिर हम खुद से बहुत दुखी हो जाते हैं और हमें खुद पर बड़ा गुस्सा आता है कि मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है। अगर आपके दिल में भी ऐसे सवाल आते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपकी आदत कोई भी हो, वो जरूर छूट जाएगी, क्योंकि जो मैं कहने वाली हूँ वो मैंने खुद अनुभव करा है, खुद सीखा है, खुद वो जाना है, इसीलिए ही आपको बता रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी आदतें बनती कैसे हैं। हम कोई भी चीज जब बार बार करते हैं, किसी भी प्रकार से हम उसे बार बार करते हैं, तो वो हमारी आदत बन जाती है। फिर वो हमसे छूटती ही नहीं है। जैसे क्रोध की आदत होगी, बुरा बोलने की आदत होगी, या फिर कोई भी आदत हो गई। सबसे पहला काम पता है आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको करना है स्वीकार। आपकी जो भी आदत है उसे स्वीकार करिए कि मेरे में ये बुरी आदत है और मैं इसे त्यागना चाहती हूँ। और इसे केवल ऊपरी ऊपरी तौर से स्वीकार मत कीजिए, बल्कि गहराई से स्वीकार करिए कि मेरी ये आदत है। मान लीजिए आपकी क्रोध करने की आदत है, तो एक बार खुद को क्रोध करता हुआ देख ही लीजिए। अभी आप बाहर बाहर से कहते हैं कि क्रोध करना बुरा है, क्रोध से नुकसान होता है, पर आंतरिक तौर पर आपको ये पता नहीं है कि क्रोध से नुकसान होता है। क्योंकि अगर आपको पता होता तो आप ये कभी नहीं कहते कि उस आदमी ने वो बात की, वैसा हुआ, इसीलिए मुझे क्रोध आया। आपने कारण किसी और को बनाया है। अगर आपको ये पता होता कि क्रोध बुरा है तो आप कहते कि हाँ, मुझे क्रोध आया, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे व्यक्ति ने कैसा भी किया हो, पर क्रोध मुझे आया, ये मेरी गलती है। पर हम ये नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि उसने वैसा किया ही, इसीलिए मुझे क्रोध आया। हमने कारण किसी और को माना है। तो सबसे पहला काम कीजिए कि गहराई से खुद को समझाने का प्रयास कीजिए कि क्रोध मैं कर रही हूँ। भले ही किसी और ने कुछ किया या फिर कुछ हुआ, वो हुआ है, वो सत्य है, पर क्रोध हमने किया है। ये गहराई से जानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आप ये गहराई से जानने का प्रयास करेंगे कि क्रोध मैंने किया, आपने अपनी जिम्मेदारी ली है, तो आपकी ही जिम्मेदारी बनती है ना कि आप उस क्रोध की जलन से मुक्त भी होंगे। जब हम जिम्मेदारी दूसरों पर डालते हैं ना, तो हम अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि जब वो सुधरेंगे तो मुझे क्रोध नहीं आएगा, तब मैं शांति से रहूंगी। पर जिम्मेदारी जब अपनी होगी कि क्रोध मैंने किया, मुझे सुधरना है, तो क्रोध का त्याग आसान हो जाएगा। त्याग शब्द भी मैंने यहाँ पर गलत इस्तेमाल कर दिया है, क्योंकि क्रोध को ना तो त्यागिए और ना पकड़िए। जितना समय आप क्रोध के बारे में सोचने में लगा रहे हैं ना, उतना समय आप ध्यान में लगाइए। स्वयं को देखने का प्रयास कीजिए कि आप क्रोध कर रहे हैं। अगर आप उस क्षण में देख लेंगे कि आपने क्रोध किया, क्रोध हो रहा है, आपका क्रोध स्वयं ही शांत हो जाएगा। क्रोध एक ऐसी घटना है जो बेहोशी में होती है। जब हम क्रोध कर चुके होते हैं, सामने वाले को भला बुरा कह चुके होते हैं, तब हमें याद आता है कि ऐसा तो नहीं बोलना था, मैं एकदम से कंट्रोल के बाहर हो गई। बस हर समय खुद को देखिए, खुद पर फोकस रखिए, फिर देखिए आपका क्रोध स्वतः ही गायब हो जाएगा। और कभी भी ये मत सोचिए कि आपको बुरी आदत को छोड़ना है, चाहे वो क्रोध की हो, किसी और चीज की हो, उसे छोड़ने के बारे में मत सोचिए, बल्कि ये समझिए कि मैं उस आदत को समझूंगी, उसे पूरी तरह खोल के देखूंगी। जैसे हम किसी मशीन को खोल के देखते हैं ना, उसके एक एक पार्ट्स को देखते हैं कि क्या क्या है, ठीक वैसे ही मेरी जो भी आदत है, मैं उसे बड़े ही ध्यान से देखूंगी। ठीक ऐसे ही जैसे कोई चीज सामने है, आप उससे अलग है। अगर आपने ये सीख लिया तो जो चीज अच्छी होगी वो स्वयं ही आपके पास रह जाएगी, और जो चीज आपके लिए बुरी होगी वो स्वयं ही छूट जाएगी, आपको छोड़नी नहीं पड़ेगी। मेरी बात ये मान लो, क्योंकि मैंने ये स्वयं अनुभव करके देखा है। जब भी मैं किसी चीज को जोर देकर छोड़ने का प्रयास करती हूँ, तो हो सकता है कि मुझसे 10 दिन कर लूँ, 1 महीने कर लूँ। मान लिया हम बहुत बड़े खुद पर कंट्रोल करने वाले हैं, तो 1 साल तक हमने उसे कंट्रोल कर लिया, पर एक दिन ऐसा जरूर होगा कि हम उस चीज को जोर से पकड़ेंगे और वो लौटकर जरूर आएगी। क्योंकि हमने उसे सिर्फ दबाया है, उसे जाना नहीं है। क्योंकि जिस चीज को हम एक बार जान लेते हैं वो फिर कभी लौट कर नहीं आती। इसीलिए जानना महत्वपूर्ण है। आपकी कोई भी आदत हो, एक आदत नहीं, आपकी अनेकों बुरी हो सकती है आदतें,
आप उसे जानने का प्रयास कीजिए। आप अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी शक्ति को ध्यान पर लगा दीजिए। जितना आप अपनी बुरी आदत के बारे में सोचते हैं ना, उतना उसके बारे में मत सोचिए, बल्कि अपने ध्यान पर सोचिए। ध्यान से मेरा अर्थ है सिर्फ वर्तमान में रहने का प्रयास कीजिए। खुद को देखिए, आप कैसे बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। ये बात आपको बड़ी कठिन लगेगी, पर धीरे धीरे अगर आपने ये कर लिया तो आप हर आदत से मुक्त हो जाएंगे। छोटे मोटे उपाय तो हमें अनेक लोग बताते हैं। कोई कहते हैं कि अपनी आदत को बदल दो। ये सबसे आसान उपाय है कि आप अपनी आदत को बदल दो। मान लो आपको चाय पीने की आदत है, तो उसके स्थान पर आप जूस पी लो। आपने एक नई आदत बनाई, ये सबसे आसान उपाय है, पर आपने एक और आदत बना ली। जो मैं आपको बता रही हूँ वो मैं बता रही हूँ कि आदत तो आपकी बनेगी, पर वो आपके ऊपर राज नहीं कर पाएगी। मैं ये बात बताने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि एक आदत से छूटना और दूसरे को पकड़ना, ये ठीक वैसे ही है कि हम शेर के पिंजरे से छूटे और भालू के पिंजरे में जा फंसे। एक आदत से छूटे और दूसरी आदत ने पकड़ लिया। किसी को चाय पीने की आदत है, किसी को जूस पीने की आदत है। अब उसे जूस एक दिन नहीं मिलेगा तो वो बेचैन हो जाएगा, तो ये तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ ना। शॉर्ट टर्म में ये आपके लिए अच्छा हो सकता है कि चाय से अच्छा जूस है, पर है तो वो भी आदत ही ना। आप आदत के गुलाम तो रह ही गए ना। और मैं जो आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ वो आपको आदतों से ही मुक्त कर देगा, ना तो अच्छी और ना बुरी। आपके पास कोई आदत नहीं होगी, और इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका कोई काम नहीं होगा। मैं कह रही हूँ कि मालिक आप ही रहोगे। आप आदतों के गुलाम नहीं होगे, बल्कि आदतें आपकी गुलाम होगी। आप चाहो तो उस आदत को रोज कर सकते हो, और आप चाहो तो उस आदत को उसी क्षण छोड़ सकते हो। तो शॉर्ट टर्म के लिए याद रखिए कि अपनी बुरी आदत को अच्छी आदत से बदल दीजिए, तो वो आदत छूट जाएगी। पर लॉन्ग टर्म के लिए और हमेशा के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि अपनी आदत को ही जान लीजिए। ध्यान से स्वयं में गहरे उतरिए, स्वयं को देखिए कि आदत क्या है और आप क्या हैं। फिर देखिए, भली बुरी सब आदतों से आप मुक्त हो जाएंगे। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।